morning, good afternoon, students. So today we are learning about the illustration number 3 of a journal entry. So let's start. Journalize the following transaction in the books of Rajkumar grocery seller. So in the books of Rajkumar grocery sellers. Journal entries in 2019 April 1st. देखते हैं. Rajkumar started business with cash, building and borrowed loan from Rakesh. Okay. Rajkumar started business. So started business means your capital account. Another account is a cash account. Then building account and borrowed loan from Rakesh account. इतने सारे अकाउंट हैं. देखो सोचना क्या है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, राइट? तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पैसा आएगा तो कैश आ रहा है. कैश आ रहा है मतलब डेबिट होगा, कम्स इन. बिल्डिंग भी आ रहा है, डेबिट होगा. देखो लाइबिलिटीज आ रही है मतलब उतना कर्जा बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल भी क्रेडिट होगा. यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैपिटल टू बोरोड लोन अकाउंट. तो यहाँ पे स्टार्ट विद एंट्रीज. कैश अकाउंट डेबिट, देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू राकेश लोन, एंड टू कैपिटल. ओके. कैश का अमाउंट हम लोग थोड़ा बैलेंस रखेंगे. देखो बिल्डिंग कितना है? 2 लाख. देन उसके बाद बोरोड लोन कितना है? 50,000. ये क्रेडिट साइड में है. देखो बोरोड लोन आया मतलब पैसा आया होगा. पहले का पैसा था हमारे पास 2 लाख का, ठीक है. और अभी हम लोगों ने क्या किया, और बोरोड किया है 50,000. तो उतना पैसा और आ जाएगा 50,000 का. सो टोटल कैश कितना हो जाएगा? 2,50,000. सो कैश पहले का तो 2 लाख था और बोरोड किया है तो और कैश बढ़ेगा, और कैश आएगा 50,000. तो टोटल 2,50,000. अभी कैपिटल में कितना आएगा देखो जरा. 2,50,000 का कैश था, 2 लाख बिल्डिंग था, उसमें से 50,000 लोन का है, तो बचा हुआ 4 लाख का क्या रहेगा? कैपिटल. सो बैलेंसिंग फिगर जो हम लोगों को लेता है, हम लोग लेके थे बैलेंसिंग फिगर, हम लोग कहाँ लेते हैं? कैपिटल में. सो बीइंग बिजनेस स्टार्ट. स्टार्टेड विथ क्या क्या आया? कैश, बिल्डिंग, एंड लोन. नेक्स्ट डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक. तो एक हो गया कैश, एक हो गया देना बैंक, राइट? हमारे पास कैश था वो हम लोगों ने बैंक में जाके डाल दिया, तो कैश गोज आउट. कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा, देना बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट. तो एंट्री क्या बनेगी? देना बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट.
अमाउंट है 50,000। being amount deposited into बैंक। आते नेक्स्ट पर, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश। तो कंप्यूटर अकाउंट है, और दूसरा क्या है, फ्रॉम ब्रिजेश 18% जीएसटी पेड बाय चेक। देखो पार्टी का नाम भी दिया हुआ है और यहाँ पे चेक मतलब बैंक भी दिया है। जब पार्टी का नाम दिया है और अमाउंट मतलब कैश और बैंक दिया है तो हम लोग पार्टी का नाम नहीं लेते, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो कंप्यूटर अकाउंट है और एक है बैंक अकाउंट, राइट। कंप्यूटर क्या हो रहा है, कम सीन, परचेस हो रहा है मतलब कम सीन, कम सीन मतलब डेबिट, कंप्यूटर होगा डेबिट तो बैंक आ जाएगा क्रेडिट में, राइट। देन सो एंट्री के लिए सबसे पहले जीएसटी का कैलकुलेशन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। क्या है कैलकुलेशन जीएसटी का, सबसे पहले तो कंप्यूटर परचेस, कितने का कंप्यूटर परचेस हुआ है, 30,000 का, ठीक, प्लस इनपुट एसजीएसटी 18% मतलब 9%, 9% 30,000 इंटू 9%, 9 divided by 100, 0 0 get cancel, 9 3s are 2,700, 2,700 and 2,700. So total बनेगा 35,400। पेड बाय चेक बोला है तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। बैंक का नाम ऑलरेडी पहले ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, देना बैंक। तो एंट्री देखो, परचेस हुआ है तो परचेस हमेशा डेबिट में जाता है तो डेबिट, बैंक आ जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्या, देना बैंक। So computer 30,000, 2,700, 2,700 and total देना बैंक 35,400. So being computer purchase at 18% GST. Understand everyone? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डेट वॉज 7 10 कैश सेल्स 90,000। तो एक है अकाउंट कैश, दूसरा है सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट में होता है, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 90,000
being goods sold. Next, a goods sold on credit, Ganesh 10,000, 5% trade discount. देखो, एक तो गुड्स अकाउंट है, मतलब सेल्स अकाउंट है, और दूसरा गणेश अकाउंट है। सेल्स हमेशा क्रेडिट में जाता है, तो गणेश कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5% डिस्काउंट कैलकुलेशन ओरली बताती हूँ कैसे करना है। 10,000 है, 10,000 का 10% मतलब एक जीरो उड़ा देना, तो 1,000 हो गया। 1,000 का आधा 5% होता है, तो कितना हो जाएगा? 500। तो 10,000 में से 10,000 में से माइनस करेंगे 500, तो कितना बचेगा? 9,500। being goods sold at the rate 5% TD. नेक्स्ट, गणेश रिटर्न गुड्स 950। क्या किया? जो हम लोगों ने गणेश को सेल किया था उसने रिटर्न कर दिया है, राइट? 950 का रिटर्न। देखो, सेल्स कहाँ गया? क्रेडिट में। तो रिटर्न होगा तो अपोजिट इफेक्ट आएगा, मतलब डेबिट में जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर सेल्स रिटर्न के लिए दूसरा नाम है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। ओके, सो वेदर यू आर यूजिंग द सेल्स रिटर्न और या फिर रिटर्न इनवर्ड, दोनों में से कुछ भी चलेगा। डेबिट टू गणेश अकाउंट, $950 being goods return. Next, goods taken by Rajkumar for his personal use. देखो, एक तो गुड्स अकाउंट है और दूसरा क्या बोला है? पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए एक ही अकाउंट आता है, कौन सा? ड्राइंग। तो एक तो हो गया ड्राइंग अकाउंट, एक है हमारा गुड्स अकाउंट, राइट? तो गुड्स क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं, गोस आउट, मतलब क्रेडिट होगा। तो डेबिट में क्या आएगा? ड्राइंग अकाउंट। गुड्स टेकन ओवर बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज, एक अकाउंट तो है गुड्स अकाउंट, राइट? और दूसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल यूज मतलब क्या हो गया? ड्राइंग अकाउंट। सो गुड्स क्या हो रहा है? गोस आउट। गुड्स अगर गोस आउट है तो क्रेडिट में जाएंगे, तो डेबिट में क्या आएगा? ड्राइंग अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का नाम दिया हुआ है, तो नाम लिखो या फिर प्रोप्राइटर लिखो। अमाउंट दिया 1,000 being goods taken over for personal use. Paid telephone charges 500 and taxi fare 200। पहला तो है पेड। पेड मतलब कौन सा अकाउंट हो गया? कैश अकाउंट।
बाकी टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। देखो कैश कम्स इन और गोस आउट, पेड हो रहा है मतलब गोस आउट, तो क्रेडिट में जाएगा कैश, डेबिट में क्या आएगा, टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। सो ऑन 20 टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस है 500, टैक्सी है 200, सो टोटल कैश 700। being telephone charges and taxi fare paid. Next, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5000 एंड 5% जीएसटी। पहले तो पेड दिया है मतलब कैश अकाउंट है, देन ट्रांसपोर्ट चार्जेस है और जीएसटी है। सो पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है 5000, राइट, जीएसटी दिया हुआ है। सो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट, इनपुट सीजीएसटी प्लस इनपुट एसजीएसटी, टोटल 5% दिया है, इसका मतलब 2.5%। सो 5000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100, सो 5000 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000। अगर ये पॉइंट हटाना है तो डिवाइड में और एक जीरो बढ़ा देंगे, राइट। तो ये 3 जीरो चले गए, 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 5 125, तो टोटल अमाउंट 5250। कुछ बोला है, पेड बोला है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। तो ये सब डेबिट में जाएगा, कैश कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000, इनपुट सीजीएसटी 125 125, so total cash 5250 being transport charges paid.
Yes. Okay. Next, paid audit fees 5,000 by check. पेड मतलब कैश हो गया, यहाँ पे चेक बोला है तो क्या लेंगे, बैंक। तो एक अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट, यहाँ पे देना बैंक, और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, ऑडिट फीस। तो पैसा पे कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं मतलब आइदर कैश हो बैंक हो, वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, राइट। तो डेबिट में क्या आएगा, ऑडिट फी। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू देना बैंक। फाइव थाउजेंड 5,000 being audit fee paid. Next, purchase furniture 70,000, amount paid by check, 12% GST. Okay. On 26, purchase furniture. So furniture purchase how much? 70,000. Then GST 12%. Purchase बोला है मतलब input plus input CGST plus input SGST. Okay, 70,000 into 12% means a half, 6%. 70,000 into 6%, 6 divided by 100. So 0, 0 get cancel. 0, 0 get cancel. 700 into 6. 7 6 are 42. 4200. So 70,000 plus 4,200 plus 4,200. 78,400. So amount paid by check बोला है means bank, देना बैंक. So entry should be furniture account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to देना बैंक. So amount furniture 70,000
4,200, 4,200 and 78,400. So being furniture purchase. At the rate 12% GST. Next, sold motor car 1 lakh, 18% GST and sell proceed to credit of our account on 28 sale motor car. So motor car, how much? 1 lakh. Okay, for sale, the GST should be output GST. So plus output SGST, output CGST. How much? 18% means a 9%, 9%. 1 lakh into 9%. 1 lakh into 9% means 9,000. So 1 lakh, 18,000. On account means a bank. Dena Bank. ओके, सेल आहे. सेल ऑलवेज कुठे जातो? क्रेडिटला. म्हणजे देना बँक कुठे जाईल? डेबिटला. सो एंट्री काय बनेल? सो एंट्री शुड बी सो मोटर कार सेल है तो क्रेडिट में जाएगा, देना बैंक आ जाएगा डेबिट में. तो एंट्री क्या बनेगी? देना बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST So Dena Bank amount is 1,18,000. Motor car 1 lakh. GST 9,000. 9,000. So being motor car sale. Next and the last, paid cash to Kavita 15,500 who allowed us discount 500. Okay, Kavita paid a cash. So first of all, there is any Kavita account? Last transaction, paid cash to Kavita 15,500 who allowed us discount 500. Okay, एक तो cash account, दूसरा Kavita and तीसरा discount account. Okay, trade discount of near record, but in cash discount we always record 30. तो कैश पेड है तो पेमेंट हो रहा है मतलब कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट.
तो डेबिट में कौन आएगा? कविता। सो एंट्री बनेगी कविता अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, कविता कैश में कितना पेमेंट कर रहे हैं? 15,500 एंड डिस्काउंट 500। to discount 500. So total amount is 16,000 being amount paid. Done? So total is 8,60,200. So on next lecture, we discuss the further question. Take care and bye-bye.